क्लास 11th अभी होने वाला है। बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, लेक्चर्स पूरे तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, लेक्चर्स छोड़ रखे हैं, कुछ कुछ चैप्टर तो खोले ही नहीं है, क्वेश्चन फिर भी नहीं बनता। भैया इसका सॉल्यूशन मेरे को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्लास 12 वेस्ट ना हो, इसको कैसे इंश्योर करें जबकि क्लास 11 पूरा ही छूट रखा है, बैकलॉग हो रखा है। और इसके लिए मैं आपको कुछ टारगेट दूंगा कि अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, तो आपको 16 मार्च तक क्या क्या कंप्लीट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो सारे 2027 एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि बहुत बच्चों के साथ जो हो रही है, अभी 12th भी पास आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना ही मोनेटाइजेशन ऑन है, ना ही कोई स्पॉन्सर्स है, और आपके प्यार के लिए मैं पहली बार इसको प्रेजेंटेशन में एक अच्छे वे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे साइड से, अगर आप लोग पूरा कर पाओ तो। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ 5K लाइक्स का, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कि इस वीडियो में होगा नहीं होगा। मैं इस वीडियो में आपको फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा जो 12th जाने के पहले आपको बहुत नीडेड है। ये आप देख सकते हो, मैं फ्री रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि ऐसा ना लगे भैया जो अभी बोर्ड एग्जाम है उन बच्चों पे ही फोकस कर रहे हैं, हमको तो भूल ही गए। 12th में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा ये मैंने वीडियो के मिड में बताया, तो सुन के जाना जरूर से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। क्लास 11th अभी होने वाला है, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, लेक्चर्स पूरे तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, लेक्चर्स छोड़ रखे हैं, कुछ कुछ चैप्टर तो खोले ही नहीं है। समझ लो कि 28 लेक्चर्स है, ठीक है। बहुत बच्चों ने 10 लेक्चर कर लिए, कुछ बच्चों ने हुआ तो भाई 28 में से कुछ भी नहीं किया, अभी तक चैप्टर भी नहीं खोला। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, ठीक है। लेक्चर्स कंप्लीटेड नहीं है, सबसे पहली दिक्कत बच्चों के साथ हो रही है। दूसरा, भैया कितने भी लेक्चर्स कर लूँ क्वेश्चन फिर भी नहीं बनता। भैया इसका सॉल्यूशन मेरे को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। टीचर से भी पूछने जाता हूँ, बोलता है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं लेक्चर देखने के बाद भी भैया क्वेश्चन कर पाऊँ, ठीक है। मैं खुद भी प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट था, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। और तीसरी जो चीज़ हो रही है आपके साथ, भैया पूरा क्लास 11th एग्जाम में निकल गया, कंपटीटिव एग्जाम जैसे जेईई नीट के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करी उतनी खास, स्कूल्स में ही बिजी रहे, 11th समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। मैं आज आईआईटी दिल्ली में हूँ, ठीक है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं आपको ये चीज़ भी सॉल्व करवाऊंगा। और लास्ट में क्लास 12 वेस्ट ना हो, इसको कैसे इंश्योर करें जबकि क्लास 11 पूरा ही छूट रखा है, बैकलॉग हो रखा है। और अभी रिसेंट में मैंने एमएसटी सर का एक वीडियो भी देखा था कि वो कंप्लीट फिजिक्स 10 दिन में करवा रहे हैं। तो क्या वो चीज़ करनी चाहिए, क्या वन शॉट्स या ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए जो 10 डेज वाली आ रही है, ठीक है। इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा, इसकी ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा एकदम ऑनेस्ट तरीके से, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग टाइमलाइन समझ लेते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है, ठीक है। बैकलॉग कवर कब करोगे, 12 स्टार्ट होने वाला है, और बैचेस कब से आने हैं, कब से रेडी होना है, क्या क्या चीज़ आपके बैच स्टार्ट होने के पहले कंप्लीट करनी है। जैसे लक्ष्य बैच हो गया, ठीक है, CW का बैच हो गया, PW का बैच हो गया, अनअकैडमी का बैच हो गया, किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। एक प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली तो आपके अभी एनुअल एग्जाम चल रहे होंगे। दूसरा, अभी एग्जाम के बाद आपको समर ब्रेक मिलेगा, उसमें आपको सब निपटाना है। एक बैच का टाइम मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, 5 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में लगभग जो सारे कोचिंग्स हैं उनके बैच स्टार्ट हो जाता है। लक्ष्य वगैरह ले लो, कोई भी कोचिंग का बैच जो ऑनलाइन पढ़ाता है, उनका बैच का रफ टाइमिंग रहता है 5 मार्च तक। तो आपको 5 मार्च तक क्या क्या करना है, और इसके लिए मैं आपको कुछ टारगेट दूंगा कि अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, तो आपको 16 मार्च तक क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, बेसिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ठीक है, बेसिक कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो आपको GOC आनी चाहिए, आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सब आना चाहिए। ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। इसमें ऑलरेडी मैंने क्लास 11 के लिए मटेरियल्स अपलोड कर दिए हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। एंड इसमें एडिशनली आपके लिए और मटेरियल ऐड करूंगा। इसमें साथ ही साथ आपको टॉप 100 PYQs भी मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ही मिल जाएंगे। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं अपने भाई को, बस मेरी बातों को जरूर से फॉलो करते हुए चलना। और अभी आपका जितना भी बैकलॉग है उसके लिए आपको सिर्फ 2 मटेरियल करने हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा, सिर्फ 2 मटेरियल करने हैं बैकलॉग कवर करने के लिए, दैट इज DPPs एंड PYQs। मैंने देखा है क्लास 11 वाले बच्चे जब भी मूव कर रहे हैं ना, उनका बहुत शौक रहता है कि भैया सेनगेज कर लूँ, ठीक है, इरोडोव कर लूँ, इरोडोव चटकाऊंगा करते करते लास्ट में भाई वो खुद चटक जाता है। तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो सिर्फ
DPP और PYQ, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा भाई मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले कि भाई क्या करना है आपको, तो ये जो 10 चैप्टर है इसको आप प्लीज कर लेना। ये जो चैप्टर है ये आपको 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च जो अभी आने वाला है उस तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इनिशियल के 10 चैप्टर, ठीक है, 15 मार्च तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और एक चीज़, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है इनको आपको वन शॉट से नहीं करना, आपको बैच से ही करना है। जो भी आपका अर्जुना हो गया या जो भी आपका क्लास 11 का बैच है जिस टीचर से आप पढ़ते हो, सिर्फ ये 10 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर रखा है। इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, और इन चैप्टर को आप बैच से कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इनके साथ क्या करना है आपको एडिशनल में, बस DPP और PYQ, इतना चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे आपको और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जिससे मेरा क्लास 11 से 12 में इंप्रूवमेंट हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद फेल हो गया था, आप देखोगे लास्ट में लिखा हुआ है वार्निंग इन फिजिक्स। मेरे D ग्रेड आया था, C1 ग्रेड आया था, मतलब लगभग 33 मार्क्स आए थे मेरे। और वहाँ से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही JEE मेंस और एडवांस क्वालिफाई किया। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो अगर अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं है तो। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत बच्चों को क्लास 11 में लगता है कि क्लास 11 वेस्ट हो गई, बैकलॉग है, 12 कोप अप नहीं कर पाएंगे, JEE के रेस से दूर है। भाई मेरे से बुरा सिचुएशन तो आपका होगा नहीं, आपको दिख जाएगा। लाइक 36 मार्क्स है भाई फिजिक्स में, लाइक लिटरली 36 मार्क्स है फिजिक्स में। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, ये भरोसा रखो। भाई मेरे टीचर ने मेरे को सच में डांटा था कि भाई तेरे से JEE वे कुछ नहीं होगा, बट लास्ट में मैं अकेला IITian निकला उस ईयर अपने बैच से। अब आ जाता है क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी ताकि मैं 11th और 12th को दोनों को कोप अप कर पाऊँ। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम था पैरेलल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है ना, उसके पहले आप 11th का वो लिंक पोर्शन कर लो। एंड इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप भाई बैच से ही करो। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो वन शॉट से कर सकते हो। एंड बहुत बार ऐसा होगा, जो मैंने वीडियो के एकदम स्टार्ट में बोला था कि भाई अगर आप बैच से भी करते हो और वन शॉट से भी करते हो तब भी आपका क्वेश्चन ना बने, उसके लिए क्या करना है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके रिलेटेड जो PYQs है या PYQ सॉल्विंग चैनल्स है, उसमें उनकी जो टीचर्स की अप्रोच है वो पहले एक बार देखो एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। ये चीज़ मैंने पर्सनली की थी, इसलिए उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि पहले आप कोई PYQ सॉल्विंग चैनल्स देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 आपको सजेस्ट करता हूँ अपने साइड से। एदुनीति सर फॉर फिजिक्स, नेहा मैम मैथमेटिक्स इंक्लाइन चैनल फॉर मैथमेटिक्स जिसमें JEE मेंस के PYQs करवाए गए हैं। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको डेक्स्टर चैम सजेस्ट करूंगा, उनके जो टॉप 100 या टॉप 200 PYQs है। साथ में अगर कोई बायो के लिए देख रहा है तो KV एडुकेशन को देख सकता है। ये मैंने 3 चैनल लिस्ट डाउन करे, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे क्या करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वन शॉट देखा या कोई लेक्चर देखा और उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप सबसे पहले इन चैनल्स पे जाओ, उनकी टीचर्स के क्वेश्चन जो सॉल्विंग अप्रोच है वो आप देखो। एंड दूसरी चीज़ जिसे मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था, मैं से भी लाइक मैं ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, लेक्चर देख लिए क्वेश्चन नहीं हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करता था। फिर मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे नंबर 20-25 ऐसे करके आते थे, फिर लास्ट तक वो इंक्रीज होते होते 80-90, मतलब पर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100। तो भाई 80-80 नंबर में मेरे आते थे। मॉक टेस्ट भी मैंने फ्री में दे रखा है व्हाट्सअप चैनल पे, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो। बाकी मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, लाइक इससे बहुत ज़्यादा पर्सनली इंप्रूव कर पाओगे। मैंने अपने टाइम में सबसे पहले तो जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि जो क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स है, सबसे पहले मैंने एदुनीति, नेहा मैम और डेक्स्टर जिम जैसे PYQ सॉल्विंग चैनल्स को रेफर किया। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। इंप्रूवमेंट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में एक दिन में नहीं दिखेगी, एक हफ्ते में भी नहीं दिखेगी, इट वुड टेक अ मंथ। मैं अपने रिपोर्ट कार्ड के बेसिस से बता रहा हूँ, उस दिन के बाद मैंने ये सब करना स्टार्ट किया था एंड लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्विंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। एंड लास्ट में एक चीज़, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वो 12th के चैप्टर है जो 11 से लिंक्ड है। कौन सा पोर्शन, कौन सा चैप्टर किस एग्जैक्ट पोर्शन से लिंक्ड है, मैं वो आपको इस लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ये फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए वेक्टर और NLM का थोड़ा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई टीचर आपको पढ़ाए तो आपको पता रहे कि भाई कौन सा पोर्शन आपको करके जाना है क्लास के पहले। जब क्लास स्टार्ट हो ना आपकी 12th में, तो आप इस पोर्शन को रेफर करना अच्छे से, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए, ये फिजिक्स के लिए, सिमिलरली मैथ्स के लिए भी है। मैथ्स के लिए जब जैसे समझ लो कि आपका क्लास में स्टार्ट हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी,
आप ये वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लेना। इन चैप्टर को आपको किससे करना है, वन शॉट से करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप देखोगे, केमिस्ट्री के लिए मैंने मेंशन कर रखा है फिजिकल केमिस्ट्री का ये है, जैसे सॉलिड स्टेट आपका स्टार्ट होने वाला है तो आप बेसिक मोल कंसेप्ट थ्रू वन शॉट से कर लो। मंदिल वन शॉट या एलन के कोई वन शॉट या जो भी आपको पसंद है उस वन शॉट से आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद सिमिलरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना। एंड लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी चैप्टर्स मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको केमिकल मॉडलिंग मस्ट है। और ये जो और ये जो चीज़ है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कोई शॉर्ट वन शॉट भी देख सकते हो। अगर आपका जैसे 12th में 15 मार्च के बाद आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइक 2-3 घंटे वाला वन शॉट भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपको बस बेसिक नॉलेज चाहिए। और इस दौरान आपको बस PYQs एंड DPPs करनी है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसके अलावा और कोई मटेरियल नहीं। और लास्ट में ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैं मतलब इस स्कोर कार्ड के बाद भी JEE मेंस और एडवांस क्रैक कर पाया। मैं जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ जो आपको फेक स्ट्रैटेजीज या ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जो मैंने खुद ने फॉलो नहीं करी। ये चीज़ मैंने खुद फॉलो करी ऑनलाइन में और यहाँ से रिजल्ट लेके आया। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। लाइक एम पूरा कर देना 5000 लाइक का। बाय मेरे भाइयों।